हेलो एवरीवन। आज हमारा टेस्ट 2 का सॉल्यूशन है मैथ्स का। ये हमारा एक अधिकारी होमवर्क सीरीज चल रहा है जो बिहार एसएससी बीएसओ सीजीएल 4 के लिए है। इसमें एक सप्ताह का होमवर्क दिया जाता है और फिर वीकली टेस्ट दिया जाता है। एक टेस्ट हमारा हो चुका है, आज हमारा टेस्ट नंबर क्या है 2 है और इसमें हम मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले मैथ्स का सॉल्यूशन 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या बोला जा रहा है कि जो एक दुकानदार है वो अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं उसका क्रयमूल्य क्या है, 100 है और अंकित 40% ज्यादा कर रहा है, यानी उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% की छूट देता है ये मार्क प्राइस पे। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। मार्क प्राइस पे जब इसको छूट देता है तब कितना में ये हो जाता है, तो 140 पे छूट कितना दे रहा है, 140 पे छूट दे रहा है कितना, 25% का। तो 25% को हम बोल सकते हैं कि 1/4, यही बोल सकते हैं ना कि 25% का 1/4, यानी छूट देके अब कितना में आ गया, 105 में आ गया। अब इसको 105 में इसका सेलिंग प्राइस आ गया। जब इस पे 1/4 का छूट दिए तो कितना आ गया, 105 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि लॉट में 1/15 भाग क्षतिग्रस्त वस्तु के कारण उसे 420 रुपए की हानि होती है। क्या बोल रहा है कि यदि लॉट में कितना का 1/15 भाग के क्षतिग्रस्त होती है। मान लेते हैं कि लॉट है, इसमें 1/15 भाग क्षतिग्रस्त हुआ होगा। जब इसमें क्षतिग्रस्त हुआ होगा तो उसको जब बेचने गया होगा तब भी उसका क्षतिग्रस्त यहाँ भी उसका हुआ होगा 1/15 का, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस जितना खरीदे उसमें उसको जब बेचते तो क्षतिग्रस्त हो गया, तो उतना लॉस उसका क्या हो गया होगा, उसका लॉस उतना हो गया होगा। उसके एसपी पे भी, विक्रय मूल्य पे भी, यानी 105 का अब कितना हो जा रहा होगा, 105 का जब क्षतिग्रस्त होने के बाद हो तो 15 का सामान उसको 14 में बेचना पड़ा होगा, यानी 105 गुना 14 गुना 15 ये कर देंगे हम। यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 से 5 बार में और 3 पचे 15, यही आएगा। 3 से चला जाएगा 7 बार में, यानी 14 सत्ते 98, यानी ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि उसे 420 रुपए की हानि होती है। 420 रुपए की हानि होती है। यहाँ पे हम हानि कितना देख रहे हैं, हानि था यहाँ पे 100 और 100 से हमको बेचना पड़ रहा है 98 में। हानि कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है। पूछ क्या रहा है, तो वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य 100 से इसको गुना कर दिए, 2 से चला जाएगा 21 बार में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में 21,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक दिया हुआ है यहाँ पे, एक दिया हुआ है, एक टोटल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन आपका क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आपका ये दिया हुआ है कि 2 टू द पावर 17, 2 का पावर 17 गुना 6 का पावर 31 और क्या दिया हुआ है आगे, 15 का पावर 12, 15 का पावर 12 यही दिया हुआ है। आगे में दिया हुआ है 10 के पावर 11, यही आपका एक व्यंजक दिया हुआ, डेट मीन्स एक एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब क्या बोल रहा है, तो इतना में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर हमको निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में पहले चेंज कर लिए, तो 2 है तो 2 का 17 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 और 3 में तोड़ के 2 का पावर 31 गुना 3 का पावर 31, क्योंकि 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको 2 और 3 में तोड़ना पड़ेगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। फिर गुने में आप कीजिए, इसको भी कीजिए, 3 और 5 में तोड़ेंगे तो 3 का पावर 12 और गुना 5 का पावर 12 यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 10 का पावर 11, सॉरी इसको फिर तोड़ दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2/5, यानी 2 का पावर 11 और हो जाएगा 5 का पावर 11। इसको हम प्राइम नंबर में कर लिए। अब इसका फैक्टर जो गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 17 है, यहाँ 31 है और यहाँ 11 है, तो 31 10 41, 41 7 48, 48 10 58 और 1 59, ये हो गया 2 का पावर। अब आगे देखते, 3 का पावर यहाँ 31 है, 3 का पावर 12 है, 31 और 12 तो 31 10 41 2 43, यानी 3 का पावर आपका क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा।
अब आपका क्या बचा, अब बचा 5 का पावर 12 और 5 का पावर 11, गुने में क्या हो जाएगा 12 10 22 1 23। आपका ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया सॉर्ट करके। अब इसको क्या देखेंगे, ये ए प्राइम नंबर है, तीनों 2 3 5, यानी इसी का जो पावर है वही उतना उसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 59 प्लस 43 प्लस 20, 49 प्लस 43 प्लस 23, यही आपका हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 9 3 12 3 15 का 5 1, 5 और 9 2 11 1 12, यानी आपका कितना आ जाएगा 9 3 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 9 2 11, यानी आपका कितना इसमें आंसर आ जाएगा 125। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपका कितना आ जाएगा 125, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 अंकीय संख्याओं का HCF 17 है, 2 डिजिट का कोई दो नंबर है, उसका जो HCF है वो कितना है, HCF आपका यहाँ पे दे दिया है 17। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उनका LCM क्या है, और उनका LCM 714 है। वो दोनों जो संख्या है उसका LCM भी दे रहा है आपका 714। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का योग मान लेते वो संख्या x प्लस y होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जैसे कि HCF जो होता है, HCF जो होता है और वही दो नंबर का ही HCF है होगा यहाँ पे 17, तो वो दो नंबर जो होगा HCF का ही फैक्टर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहला संख्या मेरा 17x होगा और दूसरी संख्या 17y होगी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि 17x और 17y होगी। अब क्या बोल रहा था यहाँ x प्लस y पूछ रहा है, तो 17x 17y दो संख्या हम लिख लिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो LCM होता है वो LCM क्या होता है, HCF के मल्टीपल होता है। ऐसे लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू HCF इंटू x इंटू y, यही होता है ना। तो LCM भी हमारा दिया हुआ है 714 और HCF भी हमारा दिया हुआ है 17 और गुने में हम मान लेते हैं x गुना y, ये कर लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा x y का आपका वैल्यू 17 से कितने बार में चला जाएगा, 17 से 17 चौ 68, 3 और 34 यानी 2, यानी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई का वैल्यू मेरा कितना आ गया 42 आ गया। पूछ क्या रहा था हमको, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो सबसे पहली बात, जब दो संख्या निकालना है तो यहाँ पे पहले हमको जोड़ा निकालना होगा, वही दो जोड़ा निकालेंगे जो दो संख्या हुई। तो यहाँ पे जो भी निकलेगा वो को प्राइम नंबर निकलेगा। को प्राइम नंबर बोलने का मतलब उसका फैक्टर क्या होगा, खुद का कॉमन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी उसका HCF 1 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का यहाँ क्या पूछा योग, तो हम 42 के फैक्टर में आप क्या क्या लिख सकते हैं। एक्स वाई पे हम पहले देख लेते हैं 1 और 42, ठीक है। फिर हम क्या ले सकते हैं, 2 और 2 ले सकते हैं, और कितना लेंगे 2 और 21 42, 3 से लेंगे तो 3 से 14 बार में 42, 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से लेंगे तो 6 और 7 42, यानी इतना होगा। अब रिपीट करने लगेगा, तो यहाँ पे पहले देखते हैं ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 42 तो है क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है। 2 और 21 का को प्राइम नंबर नहीं है, 2 से चल जाएगा, 10 बार में 20, 1 बचेगा, ये भी है को प्राइम नंबर। इसको चेक कीजिए, 3 चौ 12, 3 चौ 12 हो जाएगा और 3 चौ 12, 2 आएगा, 2 से 3, ये भी है आपका को प्राइम। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 से 7 को देखते हैं। 6 से भाग लगाएंगे 7 में, एक बार में सब, ये भी है को प्राइम। लेकिन ये चारों को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वो 3 अंक का संख्या होना चाहिए। तो 3 अंक का संख्या मतलब अगर हम मान लेते कि जो x का वैल्यू 1 और 42 का वैल्यू मतलब कि x का, जैसे कि यहाँ पे हम जो दो संख्या माने हैं वो क्या माने हैं, जैसे दोनों संख्या हम क्या लिए 17x 17y लिए, वही संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको 17x लिख दे रहे हैं और 17y लिख दे रहे हैं, आप x के जगह रखिए 1 तो 17 आ जाएगा, वो 2 डिजिट का होगा। हमको 3 डिजिट लाना है, ये कट गया, 17 दूना 34, यहाँ भी 2 डिजिट का आ रहा है, 17 तिया 51, यहाँ भी 2 डिजिट का आ रहा है, 17 छक होता है 102 102, तो यानी यहाँ पे मैच कर रहा है। और 17 7 कितना होता है 119, यानी ये हम वैल्यू रखेंगे, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे भी सूट कर रहा है। यानी x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और 7, यानी 17 गुना 6 और 17 गुना 7, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। 17 छक होता है 102 और 17 7 होता है 119, इसको आप लोग जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 9 2 11 के 1 1 0 1 2 और 1 1 2, यानी आपका आंसर 221 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है एक दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, उसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2y3 डिवाइड, उसके बाद क्या है 4y9, 4y9 ऑफ दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 3y5, फिर आपका क्या दिया हुआ प्लस में दिया हुआ है 2y5, और दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ 1.1/5 4, सॉरी तो 4 का 4 एक 5/4 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/4, तो इसको हम 5/4 ही सीधे लिख दिए हैं। अब क्या दिया हुआ -1/3, यही आपका इक्वेशन दिया हुआ और इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को करते हैं, तब गुना को करते हैं, तब जोड़ को करते हैं, तब घटाओ, यही चीज करते हैं, यही एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले ऑफ है यहाँ पे, तो यहीं पे हम क्वेश्चन में अगर कर देते हैं 3 से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 डिवाइड में आ जाएगा 4/15, यही आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा प्लस में 2y5 गुना 5/4 माइनस 1/3, यही आएगा आपका। अब आगे देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग वाले को करेंगे, यानी 2y3 इसको गुना में करके लिख सकते हैं 15/4, फिर प्लस को करेंगे 2y5 गुना 5/4 माइनस 1/3, यहाँ से चला जाएगा 5 बार में और यहाँ से चला जाएगा 2 बार में, कितना बचेगा आपका 5/2, और प्लस बच जाएगा 2y5, और गुना में 5/4 माइनस 1/3, यहाँ से चला जाएगा 2 बार में, फिर ये कट जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा 5/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, यही आपका बच जाएगा। 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 15 3 18, 18 में से 2 गया 16, 16/6 यानी 8 दूनी 16, 3 दूनी यानी 8/3, 8/3 बोलने का मतलब क्या 2.2/3 आ गया ना, 3 दूनी 6 2 8/3, तो आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि एक बेईमान दूध वाला 30 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। एक बेईमान दूध वाला है जो वो दूध कितने से खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 30 रुपए प्रति लीटर से खरीदता है, और अब क्या कर रहा है उसमें 1/5 भाग पानी मिलाता है जो दूध खरीदा, और वह इस मिश्रण को 36 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है। अब जो उसके पास मिश्रण है उसको वो कितना में बेच रहा है, 36 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है। अब बोल रहा है क्या, और ठीक है, तो उसमें 1/5 भाग पानी मिलाता है, इसका बोलने का मतलब क्या, मान लेते पूरा जो दूध का हमारा होगा वो 5 लीटर होगा, यानी 30 रुपए प्रति लीटर से हम 5 लीटर खरीद रहे होंगे दूध, लेकिन उसमें 1/5 भाग पानी निकाल लिए, यानी 1 लीटर दूध हम और मिला दिए, अब हम 6 लीटर दूध कर लिया, उसको उस मिश्रण को हम बेचेंगे 36 रुपए प्रति लीटर से। हम यहाँ दूध तो 5 ही है, 1 लीटर तो पानी है, लेकिन वो कॉस्ट पैसा किसका लेगा, एसपी पूरे 6 लीटर का बोलेगा। अब यही हो गया, इसको आप काट दीजिए, यहीं से कितने बार में चला जाएगा, ये 6 से चला जाएगा 5 बार में, ये 6 से चला जाएगा 6 बार में, 25 अनुपात यहाँ 36 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ प्रतिशत बोलने का लाभ कितना हो रहा है 11 से कितने पे 25 पे, और गुना 100, 25 से चला जाएगा 4 बार में, यानी इसका 44% को वो बेईमान दूध वाला का ये लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये टेस्ट हमारा होमवर्क सीरीज जो चल रहा है अधिकारी होमवर्क सीरीज उसमें दिया गया था, जो लोग अभी इनरोल नहीं किए और करना चाहते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या है, वो संख्या यहाँ पे ये दिया हुआ क्या है, वो 9 डिजिट का संख्या देख ले रहे हैं, 7 है 8 है 9 है, फिर क्या है x है 5 है 3 है और 1 है, और यहाँ पे दिया हुआ 22 है और 2 है, यही दिया हुआ 3 3 6 3 9 अंक की संख्या दी हुआ, और वो बोल रहा है कि 72 से पूरी तरह विभाजित है, वो जो संख्या है वो 72 से पूरी तरह विभाजित है। तो 72 से पूरी तरीके से संख्या विभाजित बोलने का मतलब क्या, कि वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा, वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा, वही होगा। तो हम 9 से 8 से, तो 8 को चेक, आगे क्या बोल रहा है, तो 22 का अधिकतम मान संभावित मान, यानी जो 22 का हमको अधिकतम मान लेना है,
तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो बाई का अधिकतम मान लेना है। तो हम जैसे कि 8 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताए हैं कि लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट बोल रहा है और बोल रहा है अधिकतम मान, तो हम सीधे यहाँ पे 9 रख के देख लेते हैं, 8 से जाएगा तो 8 2 16 3 8 4 32 चला जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, यानी बाई का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। अब हमको चेक करना है एक्स का वैल्यू। तो पहले डिजिटल सम मेथड से हम 9 वाले को काटते जाते हैं, जैसे ये तो 9 है, कट गया, ये 7 2 9 ये भी कट गया, ये 8 और 1 9 ये भी कट गया, 9 से ये भी कट गया, 5 3 8 ये भी कट गया, यानी एक्स का वैल्यू हम क्या रखे, सॉरी ये कटा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये कटेगा नहीं, 5 और 3 कटेगा नहीं, 5 3 कितना होता है 8 होता है, 5 यहाँ पे 3 था, यही था ना, तो 5 3 8 होता है, तो 8 में हम कितना जोड़ दें कि वो जो संख्या है वो 9 से हमारा डिवाइड हो जाए, 1 जोड़ देंगे, यानी x का वैल्यू हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। पूछ क्या रहा है वैल्यू, 5x माइनस 3y, 5x यानी 5 माइनस 9 3 27, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो -22 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है। 3 घंटी है जो 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है, यही क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो यदि वे अभी एक साथ बजती है तो अगली बार वे कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। 9 12 और 60 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, 9 12 60 का, तो कितना आ जाएगा आपका 30, तो सबसे नहीं जाएगा यानी 60, ये चला जाएगा 60 नहीं होगा, 9 12 15 यानी 120 आपका हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 लेंगे तो ये 15 से भी चला जाएगा, 12 से भी, तो 120 मिनट है। ठीक है, 120 मिनट है। अच्छा एलसीएम सही ले रहे हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। यहाँ से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 का पावर वाला ले लेते हैं तो 2 का पूरा, 3 का पावर स्क्वायर और गुना 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 गुना 9 गुना 5, 5 9 36, 36 गुना 5 यानी कितना आ जाएगा 180, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा जो आपका 180 हो जाएगा। तो 180 मिनट में आएगा क्योंकि मिनट में दिया हुआ था। तो पूछ रहा यदि वे अभी एक साथ बजती है तो अगली बार कितने घंटे बाद बजेगी, तो 180 मिनट बराबर क्या हो गया 3 घंटा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, उसको हमको सिंप्लीफाई करना। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 108 डिवाइड में दिया हुआ है 36 ऑफ 1/4 प्लस में दिया है 2/5 और क्या दिया गुना में दिया है, यानी ऐसे दिया, यानी 3.1/4 दिया है। तो क्या हो गया 4 × 12 13/4, यानी यहाँ पे दिया है 13/4। फिर भाग में आपका दिया है 13/10 और माइनस दिया है 1/2, यही आपका दिया हुआ है और हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ऑफ वाले को खत्म करेंगे तो 108 भाग ऑफ वाले को यहीं से कर दिए 4 से 9 बार में चला जाएगा, यानी 9 बच जाएगा और प्लस में 2/5 गुना 13/4 डिवाइडेड बाई कितना है 13/10 माइनस 1/2। फिर उसके बाद हम भाग करेंगे, 9 से 108 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 प्लस 2/5 गुना 13/4 और यहाँ भी भाग में है। ठीक है, तो इसको भाग में करने के लिए हम कर देते हैं 13/4 गुना 10/13 माइनस 1/2। अब इस तीनों को आपस में कर लीजिए, 13 से 13 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से चला जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, ये पूरा 4 चला जाएगा। आपका क्या बच जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 1/2, यानी 12 1 13, 13 में से आधा गया यानी 12.5, 12.5 का बोलने का मतलब 12.1/2। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, यही क्वेश्चन बोल रहा है।
उस वस्तु को कितना में बेचने पर, तो 1440 में बेचने पर हानि कितना की हो रही है, 5%। 5% बोलने का मतलब क्या, 1/20, यानी 20 का सामान कितना में बेचा होगा, 19 में बेचा होगा, तभी उसको हानि होगी। तो 19 का सामान उसको 20 में बेच रहा होगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब इसको इससे काट दीजिए, 9 छक 6 बार में जाएगा, 9 छक 54 का 4 हाथ में 5 और 6 5, 9 छक 54 का 4 5 6 5 11, ये जाएगा क्या, 9 छक 54 4 और 6 5 11, अच्छा 144 नहीं, वही हमको लगा, यहाँ पे 1140 है, सॉरी, यहाँ हम 1440 लिख दिए थे, वहां पे 1140 है, क्या है 1140 है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे आ जाएगा, 19 से चला जाएगा कितने बार में, 19 से चला जाएगा आपका, वो 19 से चला जाएगा 6 बार में, यानी इसको 6 से काट दीजिए 60, यानी आपका क्या आ गया 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोल रहा है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। अब इसी पे वो 12% का लाभ कमाएगा ना, तो 112/100, 0 से 0 चला जाएगा, ये कितना, ये कितने बार में जाएगा, 1200, और यह हो जाएगा 12/100, यानी 10, अच्छा 112/100, हम यहाँ पे 100, 2 जीरो चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 12 गुना 112, यानी 12 2 24 का 4 हाथ में 2, 12 2 14 का 4 हाथ में 1, 12 गुना 1 यानी 13, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1344 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि जब 7 का पावर 104 को 25 से विभाजित किया जाता है तो हमारा जो रिमाइंडर जो शेषफल है वो क्या बचता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 7 टू द पावर 104 है और इसको डिवाइड करना है 25 से, यही बोल रहा है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला देखते हैं कि जब भी पावर में बड़ा डिजिट है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं आपको हम नंबर सिस्टम में बताएं। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार में 8, 2 पूरा कट जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम 4 ही लिख देते हैं, यानी 7 टू दी पावर 4 का पावर 25, इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए 7 7 49, यानी यहाँ पे क्या आएगा 49 गुना 49 आएगा, उसको हमको 25 से भाग करना होगा, यानी इतना करके भी हम आंसर ला सकते हैं। और नहीं तो हमको क्या करना होगा, शेषफल पूछ रहा है ना, तो हमको इसको सीधे क्या करना होगा, इसको ऐसे कर दी, इसको हम लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर पावर में होगा 52, 52 2 क्योंकि 104 होता है, और डिवाइड में हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, इसको कर दीजिए 49 का स्क्वायर 52 और नीचे में 25, यही हो जाएगा। और हम आपको इस तरीके का क्वेश्चन बताए हैं नंबर सिस्टम में कि जब भी इस तरीके का डिवाइड करने हो और नीचे जो डिनोमिनेटर में है और ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे अगर एक बड़ा है तो +1 का पावर दे दीजिए, जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर एक छोटा है तो उसको क्या करना होता है, उसको -1 का पावर देते हैं, एक का डिफरेंस में लाना होता है। 25 से 50 जाएगा, यानी एक का कमी, तो -1 पर पावर 52, और ये जो -1 का पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब ये हो जाएगा 1, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दे दिया है 156, जो दो संख्या उसका योग 156 है। कोई दो संख्या है, मान लेते हैं हम एक्स वाई, उसका दे दिया है योग 156, यही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि उनका जो एलसीएम सॉरी एचसीएफ है जो 13 है, इस दो संख्या का ही जो एचसीएफ है वो क्या है 13 है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, यही बोल रहा है। हम इसको दोनों संख्या को हम 13x और 13y मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं पता ही है, क्योंकि जो दोनों संख्या होगा उसी का मल्टीपल में होगा उसका जो HCF होगा। तो 13x 13y, यानी x के जगह पर ये लिख दिए, y के जगह पर ये, बराबर 156 दिया हुआ है। हम 13 को कॉमन ले लिए, x + y बराबर 156, 13 से कितने बार में चला जाएगा, एक बार में, 13 13 दिन 26, यानी x + y का जो हमारा वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे हमको पेयर देखना है, तभी मेरा एक्स वाई का वैल्यू आएगा, और वो पेयर होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम बोलने का मतलब उसका HCF 1 होना चाहिए। तो x + y बराबर 12 है, जिसको हम क्या ले सकते हैं, पहले तो 1 11 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2 10 लेंगे, फिर आपका क्या ले सकते हैं 3 9 3 12, फिर आपका लेंगे 4 8 4 12, यहाँ पे अगर 5 लेंगे तो 7 5 12, यही हो गया।
फिर हम यहाँ ले सकते हैं 6 फिर तो रिपीट आपका करने लगेगा। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इतना हम ले लिए कि इतना मतलब हो सकता है। अब इसमें से को प्राइम नंबर कौन है वो देखेंगे। 1 और 11 इसका HCF 1 आएगा तो ये तो होगा। 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इसका HCF 2 आएगा तो ये नहीं होगा। 3 से 9 पूरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 से 8 पूरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 से हम 7 को भाग लगाएंगे, ठीक है, तो एक बार में 7, फिर 2 को 5 से हम भाग लगाए, 2 5, इसका हो जाएगा, ये तो पूरा कर जाएगा, इसका नहीं। यानी हमारा 2 पेयर ऐसा मिला जो जिसका HCF 1 आया, यानी इसमें तो युग्म का ही बोल रहा था, तो 2 जोड़ा बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। वो समीकरण दिया हुआ है इतना, वो समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 55%, यही दिया हुआ है ऑफ 440, यानी 55% ऑफ 440। फिर प्लस में दिया हुआ है x%, इसको मान लेते हैं x%, ऑफ में दिया हुआ है 550, यही दिया हुआ, और इज इक्वल टू दिया हुआ है 324, यही आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका निकटतम मान की बात कर रहा है ना, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 55% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/20 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दिए 11/20। सबसे पहले हम ऑफ का काम खत्म करेंगे, तो ऑफ बोलने का मतलब क्या कि मल्टीप्लाई का साइन देंगे 440, यानी इसको यहीं पे कर लीजिए, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 22 बार में। आगे क्या है, प्लस x%, यहाँ भी x% ऑफ क्या है 550 है, तो x% ऑफ 550 बोलने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि 550 और x/100, यही लिख सकते हैं, क्योंकि यही बोल रहा है कि 550 का x% है, परसेंटेज से हटाए तो 100 लिखे, यही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बराबर 324, यही बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये 11 से 5 से चला जाएगा 11 बार में, 5 से चला जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 22 गुना 11, यानी 11 को कर लीजिए, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 2 24, ये हो जाएगा 242 हो जाएगा। आगे जब इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11x/2 बराबर 324, यही आ जाएगा। यहाँ से 11x/2 रहने दीजिए, 324 में जाएगा 242, तो कितना बचेगा, 324 में जाएगा 242, 4 में से 2 गया 2, ये 12 में से 4 गया 8 और 2 यानी 82, यानी x के बराबर का मान कितना आ रहा है, 82 गुना 2/11। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 8 2 16, यानी 164 आपका 11 आएगा। यहाँ में हमारा क्या बोल रहा है, निकटतम मान पूछ रहा है, यानी पहले हम 1 से लगाएंगे, तो 11 5 54, 4 बार में लगेगा 14.9, तो 14.9 आ रहा है, तो इसका निकटतम वैल्यू हम 15 ले लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अब 13 नंबर पे आते हैं। 13 में क्या बोल रहा है कि एक जो निर्माता है वो 10% का लाभ कमाता है। एक निर्माता क्या है, 10% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता है जो 15% का लाभ कमाता है, यही बोल रहा है। और खुदरा विक्रेता है जो 25% का लाभ कमाता है। आगे क्या पूछ रहा है, ये सब जो लाभ कमा रहा है वो मेज पे कर रहा है, क्योंकि मेज का जो उत्पादन मूल्य हमको ज्ञात करना है और उसका खुदरा मूल्य दे दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया, 10% का लाभ कमा रहा है एक, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो उत्पादन मूल्य है वो मेरे को नहीं पता, तो हम इसको लिख लेते हैं उत्पादन मूल्य। उस पर 10% का लाभ बोल रहा है। 10% का लाभ क्या, 10 का सामान वो 11 में बेचा होगा तभी उसको लाभ हुई होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11/10। फिर आगे लाभ कितना कमा रहा है, 15%। 15% का बोलने का मतलब क्या, 3/20, यानी 20 का सामान वो 23 में बेचा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 23/20 लिख सकते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, और खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है। 25% बोलने का मतलब 1/4, यानी 5 का 1 क्या हो गया, कितने का बोल रहा है, 25% का लाभ कमाता है, यानी 25% का लाभ। 4 का सामान वो कितना में बेच 4 का सामान वो 5 में बेच रहा होगा, यानी 5/4 आपका, यही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, तो यदि उसका खुदरा मूल्य इतना में पहुंचने से वो सामान का रेट अब पहुंच जाता है 1265 रुपए, यही बोल रहा है। और पूछ रहा है यहाँ पे उत्पादन मूल्य, इसको काट लीजिए, कितने से जा रहा है, पहले देख लेते हैं। ये 23 से 5 से कितने बार में जा रहा है, 5 से 2 बार में 10,
2 25, 5 बार में 25, 1 यानी 253 बार में ये 5 से जा रहा है। अब 23 से जा रहा है, एक बार में 23, 11 बार में जा रहा है ये 23 से, और 11 से 11 चला जा रहा है। आपका यहाँ पे जो उत्पादन मूल क्या आ गया, 10 गुना 20 गुना 4 यानी 4 दूनी 8 यानी 800, यानी जो उसका उत्पादन मूल होगा वो कितना होगा, तो उत्पादन मूल 800 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जा रहा है जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, इसका बोलने का मतलब क्या, कि कोई नंबर है उसको पहले 4 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसी नंबर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यही बोल रहा है। तो क्रमशः 1 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो जब ऐसे कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप सक्सेसिव का डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे जिससे हम डिवाइजर को हम लिखेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 4 और 5 है, और इधर हम लिख देंगे रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका 1 और 4 है, यही बोल रहा है। इसको नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऐड होगा, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई किए 0 और 0 प्लस 4 ये तो 4 हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर 4 4 16, 16 1 17, यानी वो जो संख्या आ रहा था वो 17 आ गया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित करना है, तो देखिए अब हमारा नंबर तो आ चुका है कि 17 है नंबर, लेकिन अब इसको बोल रहा है 5 और 4 से करने के लिए, तब शेषफल। अब हमारा इधर वाला क्वेश्चन, इधर वाला पूछ रहा है कि शेषफल क्या क्या आएगा, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आप 5 को 17 से, जैसे इसको ऐसे आप भाग लगाते हैं 17 को, तो ये 3 से जाता, 5 या 15, यहाँ 2, यानी क्या बचता, 5 बचता, और यहाँ पे 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 3 2, यानी 5 या 15 2 17, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 3 2, यहाँ हम रिमाइंडर, यहाँ पे मेरा 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो 4 आया, 4 को हम भाग, ये डिवाइजर है और ये नंबर है और ये शेषफल है, 4 को हम भाग लगाएंगे 3 से, तो 4 को जब हम भाग लगाएंगे 3 से तो शेषफल तो ऑलरेडी खुद 3 ही हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था ना कि वो शेषफल क्या है, तो शेषफल आपका 2 और 3 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करते हैं, तो जो क्रमशः 14, 19, 29 और 34 हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है, यही बोल रहा है आपका क्वेश्चन। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालने बोल रहा है, हमको एलसीएम की बात कर रहा है, यानी हमको एलसीएम किसका निकालना है, 20 का निकालना है, 25 का निकालना है, 35 का निकालना है, 40 का निकालना है। नॉर्मल आप लॉन्ग मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन से इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, 4/5, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यू 8 और 5। यहाँ से एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 2 का पावर सबसे बड़ा यहाँ है तो 2 का पावर क्यू। फिर 5 का देख लेते हैं, तो 5 सबसे बड़ा में 5 का स्क्वायर दे दीजिए, 2 5 हो गया, अब 7 1 है, यही आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 का क्यू 8, 5 का 25 और गुना 7, यानी 8 यानी 25 200 और 200 गुना 7 यानी 1400 आपका एलसीएम आ गया। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बोल रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा था, जब उसको 20 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे 14 आ रहा था, यहाँ पे 19 आ रहा था, और यहाँ पे 29 आ रहा था, और यहाँ पे 34 आ रहा था। और ये तो हमारा नीचे वाला जो लिखे है इतना से विभाजित, ये डिवाइजर है, तो आप देख रहे हैं कि डिवाइजर और रिमाइंडर में कितने का अंतर है। यहाँ भी अंतर कितने का है, 6 का है, यहाँ भी अंतर कितने का है, 6 का, यहाँ भी 6 का, सारे जगह अंतर 6 का है। तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस इसमें घट जाएगा, 6 घटेगा कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा 9, और ये 1394, यानी डिफरेंस इसमें घट जाएगा, तो वही हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1394। इसको देख लीजिए आप लोग, वही छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो 1394
ही आएगा, क्योंकि 1400 पूरा ये सबसे नहीं कटेगा, क्योंकि 6 हमारा क्या बच जा रहा है, यहाँ डिफरेंस बच जा रहा है, तो डिफरेंस को हमको घटाना होगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया एक समीकरण आपका दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13/12, यही दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स बटा 144, उधर अंडर रूट है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर में, यानी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, x बाई 144 को आप इधर ही रहने दीजिए, एक को उधर भेजेंगे, 169 बाई 144 माइनस 1, कितना चला जाएगा 9 मिस 25 बटा 144 इधर आ जाएगा, इधर आपका है x बटा 144, 144 से 144 कट जाएगा, यानी x बराबर आपका 25 आंसर आ जाएगा। तो 25 देखिए कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए इसको आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 40 रुपए की कमी करता है, विक्रय मूल्य में बोलने का मतलब कि वो पहले किसी सामान को 100 में बेच रहा था, अब 40 रुपए की कमी करके अब उसको 60 में बेचेगा, आगे बोल रहा है, तो उसका 10% का जो लाभ होता है वो 10% की हानि में बदल जाता है। जब 100 में बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हो रही थी, लेकिन जब 60 में बेचा तो वो 10% की, यहाँ पे सॉरी प्रॉफिट हो रही थी, और यहाँ पे 10% की हानि हो रही है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कितना का, ये जो यहाँ जो प्रॉफिट कर रहा है और यहाँ पे जो इसका ये हानि हो रहा है, इसमें अंतर कितने का, तो ये माइनस में, यानी 20% का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है, यानी 40 का अंतर है, तो यही 20% बराबर 40 है ना, तो यानी 20, अब पूछ रहा है अगर कॉस्ट प्राइस इसका निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 100, 200 हो जाएगा, यही 200 हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसी पे लाभ कमाएगा, तो 200 गुना 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी 12 दूना 24, यानी 240 रुपए उसका क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य होगा 20% लाभ कमाने के लिए, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक संख्या को जब 289 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है हमें नहीं पता है, उसको 289 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 18 शेषफल बचता है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा बचता है 18, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, अब बोल रहा है यही संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप नंबर को सीधे ये रिमाइंडर के बराबर मान लीजिए, तो ये नंबर मेरा 18 है और 18 में से हम 17 में से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देख लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। बोला जा रहा है कि दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्या कोई है उसका जो एलसीएम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 495 दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, और उनका एचसीएफ 5 है, और उसी दो संख्या का एचसीएफ हमारा 5 दिया हुआ है, यही बोल रहा है। यदि संख्याओं का योग 100 है, यानी कोई दो संख्या है वो x प्लस वाई बराबर हमारा 100 है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो x माइनस वाई बराबर, यही क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यही क्वेश्चन बोला। तो इसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्या हम मान लेंगे कि वो संख्या 5x और 5y होगा, क्योंकि पहले भी बता है कि जो दोनों संख्या वो होता है वो HCF का ही फैक्टर होता है, तो उसको हम लिख लेंगे 5x और 5y, और हमारा दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 100, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 5y बराबर 100, यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारा 20 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम जानते हैं एक चीज, इसको हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एक्स गुना वाई, ये तो होता ही है। एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 495, एचसीएफ कितना हुआ है, ये दिया हुआ है 5, और इसको हम एक्स और वाई ही रखते हैं, ये चीज कर लिए। 5 से चला जाए कितने बार में,
9 पचे 45, 4 ये फिर चल जाएगा 99, यानी x और y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x y का वैल्यू आपका आ जाएगा 99, यानी x y का वैल्यू 99 आ रहा है और x प्लस y का मान 20 आ रहा है, यानी हम x और y का वैल्यू क्या करें कि ये दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हम वो संख्या क्या लेंगे, तो वो संख्या हम ले सकते हैं क्या, 9 और 11, 9 को 11 से जब, और वो को प्राइम भी होना चाहिए, तो 9 और 11 को प्राइम भी है, इसका HCF क्योंकि एक है, और देखिए 9 और 11 जोड़ेंगे 20 भी आ जाएगा, और 9 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 भी आ जाएगा। संख्या हम माने क्या थे, 5x माने थे और 5y माने थे। पूछ क्या रहा है, उनका अंतर, यानी 9 या क्या हो जाएगा, 5 से 9 45 और 11 पचे 55, यही है। तो संख्या जो 55 माइनस 45 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए, यही दिया हुआ है, इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं, नहीं तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 3.39 इंटू 3.39 माइनस 2.61 गुने 2.61, ऊपर में यही दिया हुआ है, इस पूरे को डिवाइड किया हुआ है 0.78 से, यही दिया हुआ है, और पूरे में इसको घटाए हुए है 4.43 को, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है। आपको नहीं लग रहा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये जैसे कि आप 3.39 दिया हुआ है, इसको आप देखिए 2.61, इससे छोटा वैल्यू, यानी इसको घटा के देखते हैं, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 6 गया 7, यानी दोनों का घटा के लिखा है, तो इसको सीधे हम लिख दें a माइनस बी, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 4.43, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी, और बाई में होता है ए माइनस बी, यही होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यहां से चला जाएगा, ए माइनस बी क्या चला जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस 4.43, तो ए प्लस बी क्या है, ए मेरा कितना है, ए है 3.39, बी इतना, अब इसको जोड़ने बोला तो 9 1 10 का 0, 1 6 3 9 1 10 का 0, 1 3 2 5 1 6, यानी पूरा वैल्यू इसका 6 आ जा रहा है, यानी 6 में हम 4.43 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा, 1.57, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, 1.57 हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी 4,000 रुपए प्रति वस्तु बोल रहा है, यानी 2 वस्तु खरीद रहा है। एक CP1 पहला वस्तु का भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 है, और दूसरे वस्तु का भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000, यही बोल रहा है। आगे बोल रहा है वह एक को 15% के लाभ पर एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पे क्या करता है, वो बेचता है, यही बोल रहा है। आप खुद देख लीजिए, और पूछ रहा है उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत, दोनों का सामान 4,000 ही है, 2 कॉस्ट प्राइस है, यानी एक सामान को हम 4,000 में बेच के 15% का लाभ प्राप्त किए, वही सामान दूसरा सामान को भी हम 4,000 में बेच के 15% का हानि प्राप्त किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको देख लीजिए, फिर हम आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से पूरी तरह विभाज्य, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 4 5 6 से, यानी 4 से 5 से 6 से विभाज्य है, तो ऐसे संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, तो 4 5 6 का जो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 60, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 200 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 60 से कट जाएगी, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो सिंपली पहले हम इसको, छोटा सा है हम देख लेते हैं, 6 से पहले 200 तो आएगा ही नहीं, तो 200 से बड़ी संख्या बोला, सबसे पहला क्या आएगा 240, 60 का आप टेबल पढ़ दीजिए, 6 चौ 24, फिर आ जाएगा 6 5 30, फिर आपका आ जाएगा 6 6 36, फिर आ जाएगा 6 7 42, और फिर आपका क्या आ जाएगा 48, यही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, अब क्या आ जाएगा 8 8 6 48 9 6 54 540, 600 भी 60 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोल रहा है बीच की संख्या में 600 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देख लीजिए कितना आ रहा है,
एक आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल संख्या आपका कितना आ रहा है, 6 है, जो पूरी तरह विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से एक बना लीजिए, जैसे कि 200 से 600 के बीच में है ना, तो हम क्या करें, अलग से 200 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और लास्ट हमको जाना है उसके बीच तक, यानी 600 से पहले तक जाना है, यानी 599 तक जाना है, यानी 599 6 से 200 को भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 60 से देना ना, क्योंकि एलसीएम 60 था, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी लास्ट कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा ना, क्योंकि पहली जो संख्या है 3 बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, जो आ रहा वही लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, इसको लास्ट टाइम कितनी बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, 9 छक 54, तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, दोनों का डिस्टेंस कितने का है, 6 का, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आपका 6 हो गया। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल हमारा 3 बचे, यही आपको बोल रहा है। तो पहले वो क्या दिया हुआ है डिजिट, 12 है, 18 है, 21 है, 28 है, यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के इसको हम लिख सकते हैं, ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 3 4 के 12। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 6 होता है, यानी हम लिख सकते हैं 2 का 3 गुना 6 होता है ना, तो लिख सकते हैं इसको 3 तिया 9, 2 और 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 18। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 7, इसको लिख सकते हैं, फैक्टर में हम तोड़ दिए, तो यहाँ से एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 का स्क्वायर, 3 का में है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है, एक 7 है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 गुना 9 गुना 7, यानी कितना, 9 तो 36, 36 गुना 7 से 2, यानी 242। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, नहीं 252 आएगा, 9 चौक 36, 1 25, यानी आपका आ जाएगा 252, यही आ गया आपका एलसीएम। अब क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 4 9, यही होता है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 252 से इसको डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा, तो 252 से इसको आप क्या कर लीजिए डिवाइड, 3 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 5 या 15 के 5 हाथ में, 3 2 6, आपको 756 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, अब ऊपर से 9, अब कितने बार में लगेगा, अच्छा इसका अच्छा गुना लग रहा है तो हम सीधे इसको 9 से लगा देते हैं, तो 9 से कितना बार में जाएगा, 9 2 18 का 8 आ जाएगा, 9 9 2 18 का 8 हाथ में 1, और 9 5 45, 1 46 का 6 हाथ में 4, और 9 2 18, 18 4 कितना होता है 22, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 171 बच गया, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 171 बच गया। अगर ये पूरा कट जाता तो ये 252 से डिवाइड हो जाता, यानी जो 4 9 है मेरा, इसको अगर हम 171 इसमें घटा दे तो जो हम संख्या प्राप्त करेंगे वो पूरा कट जाता मेरा 252 से, इसलिए इसको घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा, आपका इतना आ जाएगा, ये तो आ गया। लेकिन बोला प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, तभी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इससे डिविजिबल होगी। 28 3 31, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 98 31, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन दिया है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं कि ऊपर इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ऊपर हमको क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में क्या है, इसी को किया है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस दोनों को गुना किया तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू को हम फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। नीचे तो आपका है ही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सीधे यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए हमारा 0.73 है और ये क्या है 0.27, दोनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 12% की हानि पर बेची गई। इसके बोलने का मतलब क्या, कि खरीद के लाया होगा 100 में, लेकिन उसको बेचना पड़ गया 88 में। यही क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि इसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो जो लाभ होता वो 18% का लाभ होता। कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा लाभ होता है, यानी 100 का 18%, यानी 118 में अब हम बेचते। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि इसे 180 रुपए में अधिक बेचते, और यहाँ पे कितना में हम इतना बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 11 में से 8 गया 3, यानी 30 का अंतर, और वहां 180 अधिक बोल रहा है यानी 30। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, यानी 100 से आप इसको क्या कर दीजिए गुना, 0 से 0, 3 से चला जाएगा 6, यानी आपका आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग का हुआ था वीक 2 का, उसका ये सॉल्यूशन खत्म होता है, आप लोग देख लीजिए। और इसके रिगार्ड कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बीएसओ का जो हमारा बीएसओ सीजीएल 4 के लिए अधिकारी होमवर्क सीरीज चल रहा है, जो इनरोल करवाना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।